नमस्कार दोस्तों। आज के इस बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन में आप सबका स्वागत है। स्टूडेंट्स और इन्वेस्टर्स, पिछले कुछ समय से आप सब लोग एक चीज से परेशान हैं। वो है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप साहब समय समय पर अचानक से नए नए अनाउंसमेंट्स कर देते हैं। कभी एक, कभी दूसरा। कभी कहेंगे कि मैं बाजार के अंदर कोहराम मचा दूंगा, इतना बड़ा टैरिफ लगा के 150% टैक्स। अनबिलीवेबल है, ऐसा होता नहीं है। तो ये ऐसा क्यों कर रहे हैं और ये कहां जाके रुकेगा? आपने देखा होगा, उन्होंने सभी देशों पे पहले एक टेबल पूरा पब्लिश किया था कि इस देश पे 47%, इस देश पे 40%, भारत पे 34% टैक्स लगा दिया था। फिर अचानक से एक हफ्ते बाद बोला कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, हम एक काम करते हैं, 90 डेज के लिए कोई टैक्स नहीं, सिर्फ 10% फ्लैट टैक्स लगा देते हैं, टैरिफ लगा देते हैं। हमारा चाइना से झगड़ा चालू रहे। फिर चाइना बोलता है मैं उसके ऊपर उतना टैक्स लगा दूंगा। ये हो क्या रहा है? क्या ग्लोबल लीडर्स इस तरह से लड़ते हैं छोटे बच्चों की तरह, या डोनाल्ड ट्रंप का कोई बड़ा एजेंडा है? सबसे पहले आइए इस चीज को समझते हैं। बेटा, कई सारे कंट्रीज के साथ अमेरिका का एफटीए यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट रहा है ओवर द ईयर्स। इसका मतलब अमेरिका उन देशों का सामान ड्यूटी फ्री खरीदेगा। आप वहां यहां से भेजो, वो लोग वहां पे खरीदेंगे, उस प्रोडक्ट के ऊपर कोई टैक्सेशन नहीं होगा। अगर यहां से हम प्रोडक्ट भेजते हैं और वहां जाके उसके ऊपर टैक्स लगता है, उससे हमें वैसे भी कोई बड़ा नुकसान नहीं होने वाला था, क्योंकि हमारी कॉस्ट तो बढ़ नहीं रही है, वहां के ही लोग ज्यादा टैक्स पे करेंगे, यहाँ के सप्लायर को कुछ पे नहीं करना पड़ रहा है। अब ये सब स्टेप्स जो उठाए गए हैं, या पिछले खास करके 48 घंटों में जो चीजें हमको देखने को मिल रही है, वो एक पैटर्न है। मैं आपको एक छोटी सी कहानी से इसका एग्जाम्पल समझाने की कोशिश करूंगा। सपोज एक मिनिस्टर के पास किसान आता है कि साहब, जो गेहूं हम 20 रुपए किलो बेच रहे हैं, वो हमें 25 रुपए किलो बेचना है, 20 रुपए में नहीं बिक पा रहा है, 5 रुपए किलो पे हमें बढ़ा के दीजिए। अब मंत्री अगर सीधे अनाउंस कर दे कि भाई आज से 20 रुपए वाला गेहूं 25 में बिकेगा, तो सड़कों पे हंगामा हो जाएगा, मारा मारी हो जाएगी। लेकिन वो एक स्मार्ट मूव लेता है, एक समझदारी का काम करता है। और समझदारी ये कि वो बेचारी बोली जनता के सामने किसान को बोलता है, जाके बोलो कि हमें 30 रुपए किलो गेहूं बेचूंगा। अब जैसे ही अनाउंस हुआ 30 रुपए किलो गेहूं बेचेगा, सड़कों पे हंगामे हो गए। फिर मंत्री जी आते हैं और लोगों को बोलते हैं, रुको रुको भाई रुको, हम एक काम करते हैं, ये जो 30 रुपए तक भाव बढ़ा गया है, ये बहुत महंगा है, हम इसे घटा के 25 कर देते हैं। पब्लिक हैप्पी हो गई, अरे यार 10 रुपए बढ़ाए थे किसानों ने, मंत्री जी ने कम करके 5 कर दी। किसान भी खुश, उसे तो प्राइस चाहिए थी वो मिल गई, और पब्लिक भी खुश। यही तरीका डोनाल्ड ट्रंप अपना रहे हैं। उनकी गवर्नमेंट को टैक्सेस का कलेक्शन चाहिए क्योंकि फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, लेकिन वो रातों रात अपने देश की इकोनॉमी को बदल भी नहीं सकते। इसीलिए वो सबसे पहले तो इतना बड़ा टैक्स ले आए, किसी को अंदाजा भी नहीं है, लेकिन उन्होंने फ्लैट 10% टैक्स लगा दिया है दुनिया भर के सामान पे। उसमें से कई सारा सामान तो बिना टैक्स के जाया करता था। उसके ऊपर कल जो उन्होंने अनाउंसमेंट की वो बहुत इंटरेस्टिंग थी। अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा है कि लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स, चिपसेट्स, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस और सेमीकंडक्टर चिप्स, इनके ऊपर हम टैरिफ नहीं लगाएंगे। इसको समझने की कोशिश करिए। अमेरिका दुनिया भर के देशों से मैक्सिमम यही चीजें इंपोर्ट करता है।
चाइना हो, वियतनाम हो, ताइवान हो, इंडिया हो, यहां से वहां पे इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस ही जाते हैं, मोबाइल फोन ही जाते हैं, उसको उसने ड्यूटी से बाहर कर दिया। आगे चल के होगा क्या? वर्ल्ड विल रिज्यूम इट्स वर्क रेगुलरली, कोई फर्क नहीं पड़ेगा किसी को भी। नुकसान अमेरिका की रिपब्लिक का होने वाला है, क्योंकि वो फ्लैट टैरिफ की तरफ जा रहे हैं। राइट नाउ सिचुएशन क्या है? दुनिया के सभी देशों को छूट मिल चुकी है 10% टैक्स पे। यानी अब भारत से कोई प्रोडक्ट जाए, ताइवान से कोई प्रोडक्ट जाए, वियतनाम से कोई प्रोडक्ट जाए, मलेशिया से कोई प्रोडक्ट जाए, इंडोनेशिया से जाए, सिंगापुर से जाए, सबके ऊपर फ्लैट 10% टैरिफ लग रहा है। तो स्टेटस को हो गया। सिर्फ चाइना के साथ बवाल था, चाइना के साथ भी सूनर और लेटर ये लोग नेगोशिएट करके डील फाइनलाइज कर लेंगे। तो मार्केट जो ये वाइल्ड रिएक्शंस दे रहा है, ये अब धीरे धीरे बंद हो जाएंगे। अब फोकस कहां शिफ्ट होगा मार्केट का बेटा? मार्केट का फोकस शिफ्ट होगा रिजल्ट्स पे। अब सबको पता है मार्च क्वार्टर के रिजल्ट्स आना शुरू हो चुके हैं। अब इस क्वार्टरली रिजल्ट्स के ऊपर, Q4 रिजल्ट्स के ऊपर मार्केट का फोकस होगा। उस रिजल्ट्स के बेस पे मार्केट अपना रिएक्शन देना शुरू करेगा। ना एक और मेजर क्वेश्चन है लोगों का कि अभी हमें कौन से शेयर खरीदने चाहिए। मेरे हिसाब से नए इन्वेस्टमेंट्स के लिए अभी मार्केट तैयार नहीं है। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, नए इन्वेस्टमेंट के लिए मार्केट अभी तैयार नहीं है। मेरे हिसाब से आपको थोड़ा रुकना चाहिए, कोई जल्दबाजी ना करें, या फिर उन सेक्टर्स पे फोकस करें जो ग्लोबल उठापटक से अछूते हैं। जैसे देश के खुद के कंजम्पशन के सेक्टर्स, एफएमसीजी, खाने पीने की चीजें, अनाज। अब उसका हमारा कोई लेना देना नहीं है अमेरिका के टैरिफ से। जूतों की कंपनियां, उनका कोई लेना देना नहीं है अमेरिका के टैरिफ से। डोमेस्टिक मेडिसिन कंपनी जैसे मैनकाइंड फार्मा है, डिस्क्लेमर के साथ बोल रहा हूँ, कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है बेटा, बट एक जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ। मैनकाइंड फार्मा का 96% 98% बिजनेस इंडिया से ही आता है। तो वो कंपनियां जो इंडिया सेंट्रिक है, उनका ग्लोबल एक्सपोजर है ही नहीं, उनको कोई फर्क पड़ने वाला ही नहीं है, वो तो वैसे भी इंडिया के कंजम्पशन से ही चल रही है। आप दो चीजों को देखिए, एक, हमारा इन्फ्लेशन इस वक्त लो है, क्रूड ऑयल सस्ता है तो वो इकोनॉमी के लिए बहुत फेवरेबल है। तीसरा, रेन फोरकास्ट बहुत स्ट्रांग हुए हैं, अच्छी बारिश की संभावना है। तो जो डोमेस्टिक प्लेयर्स हैं उनके ऊपर फोकस रखिए। इस वक्त इन्वेस्टमेंट कम रखिए, हाथ में लिक्विड कैश रखिए। मार्केट जो है वो सबक सिखाने के मूड में है। अगर रिजल्ट अच्छा आया, शेयर भागेगा, रिजल्ट खराब आया, शेयर तबाह हो सकता है। इसलिए बाहर किनारे पे बैठिए, देखिए, ऑब्जर्व करिए, और उन बिजनेसेस में पैसा लगाने की सोचिए जहां पे कंजम्पशन लोकल है। एक और चीज जो मेरे व्यू में है, मुझे ऐसा लगता है कि इस क्वार्टर में, जो पिछला क्वार्टर गया है, उसमें गवर्नमेंट की जो स्पेंडिंग है उसका डायरेक्शन बदल रहा है, और डायरेक्शन बदलकर सोशल डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है। तो वो कंपनियां जो लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में लगी हुई है, वहां पे फोकस अब ज्यादा है। थोड़ा इसको सोचकर, इसके बारे में समझकर इन्वेस्ट करें। डोनाल्ड ट्रंप का इफेक्ट अब खत्म होने को आया है। मैं जो कह रहा हूं उसको ध्यान से सुनिएगा। नेक्स्ट 3 महीने तो डोनाल्ड ट्रंप का हमारे ऊपर अब कोई इफेक्ट है ही नहीं। 90 डेज के लिए उसने बोल दिया है। इन बिटवीन दुनिया के सारे देश अमेरिका के साथ मीटिंग करके अपने अपने टैक्सेस के रेट फिक्स कर लेंगे, और जहां तक मेरी जानकारी है, सबके साथ सिमिलर 10% फ्लैट टैक्स आ जाएगा। चाइना के साथ इनकी नोकझोंक चलती रहेगी,
एक सास और बहू जब नई नई शादी होती है तो इनिशियली उनके झगड़े बहुत मायने रखते हैं, भाई ये लोग लड़ रहे हैं आपस में, लेकिन 2-3 महीने के बाद सब घर के सदस्य यूज टू हो जाते हैं, यार ये तो लड़ते ही रहते हैं। तो सेम इज गोइंग टू हैपन विद अमेरिका एंड चाइना। कोई कोल्ड वॉर नहीं होने वाला है। मैं आपको सीधी बात बता देता हूँ, इतिहास का सबसे पीसफुल टाइम था जब डोनाल्ड ट्रंप गद्दी पे था, दुनिया में कहीं वॉर नहीं हुई थी। फिर कह रहा हूं, डोनाल्ड ट्रंप एक व्यापारी है, वो वॉर होने नहीं देगा, धमकियां देगा, डराएगा। लोग कह रहे हैं कि ईरान के साथ वो युद्ध कर देगा, सवाल ही नहीं उठता, सवाल ही नहीं उठता। वो सिर्फ धमकाएगा। उसका रीजन बहुत सिंपल है, इस वक्त अमेरिका, दुनिया की इकोनॉमी, कोई और इकोनॉमी युद्ध बर्दाश्त करने की स्थिति में ही नहीं है। तो कोई युद्ध नहीं होगा, कोई ट्रेड वॉर भी नहीं होगा। आने वाले 5 साल ग्रोथ के 5 साल रहेंगे। अब उसमें कौन सी कंट्री कैसा परफॉर्म करती है वो देखना होगा। खुशनसीबी से भारत में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है, जो सरकार है वो मजबूत है, उसके पास पूरा संख्या बल भी है, उनके पास लोकसभा में राज्यसभा में मेजोरिटी भी है। तो ये 5 साल बिल्कुल सेफ है गवर्नमेंट। ग्लोबल इकोनॉमी भी एकदम, मैं फिर से कह रहा हूं, आप पिछले 5, डोनाल्ड ट्रंप का पहला टेन्योर निकाल के देख लीजिए, उसने धमकियां सबको दी हैं, लेकिन उस टाइम पे दुश्मन दोस्त बने थे। मैं आपको जस्ट एक एग्जांपल दिखाता हूं। एक टाइम था जब डोनाल्ड ट्रंप ने दुश्मनों को दोस्त बनाया था। ये देखिए, President Trump has secured a historic deal between Israel and United Arab Emirates to advance peace. ये ट्रम्प था बेटा, जिसने इजराइल और यूनाइटेड अरब एमिरेट, कतर, जॉर्डन ऐसे देशों के बीच में पीस करवा दिया था। ये बंदा लड़ाता नहीं है। एक और एग्जांपल दिखाऊं आपको। नॉर्थ कोरिया का जो प्रेसिडेंट है किम जोंग उन, आपको उसके बारे में भी बताता हूं। कभी भी 2018 में ध्यान से देखिए, सिंगापुर समिट में ये लोग मिले थे साथ में, किम जोंग उन, ये देखो, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और किम जोंग उन मिले। कोई और अमेरिका का राष्ट्रपति आज तक मिलता ही नहीं है कोरिया के प्रेसिडेंट से, ये बंदा मिल चुका है। क्यों? ये पीस चाहता है। ये देखो, सो माय पॉइंट इज, ये बंदा लड़ाता नहीं है। इसने आते ही क्या बोला, हमें यूक्रेन और रशिया का वॉर रोकना है। वो यूक्रेन के ऊपर प्रेशर डाल रहा है, युद्ध बंद करो। ही इज अ प्योर बिजनेसमैन, ही डजंट वांट फाइट्स बेटा। सो माय पॉइंट इज वेरी क्लियर। ये आपके सामने फोटोज है। ही इज अ प्योर बिजनेसमैन। इसके टाइम पे इकोनॉमी सुधरेगी, खराब नहीं होगी, निश्चिंत रहिए। सिर्फ आने वाले क्वार्टरली रिजल्ट्स के ऊपर फोकस करिए। सॉरी, आज तबीयत ठीक नहीं है।
कला खराब है, लेकिन आप सबसे कमिटमेंट था और आपका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतने सारे लोग वीडियो बनाने के फेवर में होंगे, लेकिन ओवरनाइट आपका रिस्पॉन्स बहुत प्यारा आया, तो मैं खुद को रोक नहीं पाया। इसीलिए आज आप देख सकते हैं संडे का दिन है, सुबह 8 बजे वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है। माई पॉइंट इज बेटा, जो दुनिया के कंट्रीज नहीं करते हैं वो डोनाल्ड ट्रंप करेगा। वो दुनिया में पीस लाएगा, वो बिजनेस को फैलाएगा फुलाएगा। उसको नेगेटिवली मत लीजिए, ठीक है बेटा। वो मैंने बताया ना आपको एक एग्जांपल कि वो पहले रेट्स इसीलिए बढ़ा रहा है ताकि पीछे से कम कर सके और एक सिचुएशन नॉर्मल हो जाए। सेम इज गोइंग टू हैपन, घबराइए मत, ठीक है बेटा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। हम ये कंटेंट आप ही के लिए बना रहे हैं बेटा। सो थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट टाइम एंड एंजॉय।